हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर। और आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपका 1.2 का देखिए क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसका फैक्टर करना है आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। कैसे आपको सिखाए भी थे हम, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके पिछला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसमें सारा बेसिक चीजें आपको समझाया गया है। ठीक है, चलिए हम कैसे करते हैं देखते हैं। पहला 140 दिया आपका, 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए 140 आपको दिया है तो 2 से कटेगा ही पहले। ठीक है, तो 70 बार में कटेगा। 70 दूना 140, फिर 2 से 35 दूना 70, फिर 5 से 5 7 35 और फिर 7 एकम 7। ये आपका कितना हो गया? 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1 हो गया ना। ये आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 का गो है जी, 2 गो है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। जब होगा उसके पावर लिख सकते हैं। गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। ठीक बा, एक बार देख लीजिए बाबू। 70 दूना 140, 35 दूना 70 और 5 7 35। ठीक है, 7 एकम 7। क्लियर? ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अब देखिए दूसरा नंबर भी हम करके दिखा देते हैं आपको। 3825 से 3825 से आपका 3825 से देखिए पहले हम लोग कटाएंगे तो 2 से अगर कटेगा तो देखिए 2 से कटने के लिए अब यहाँ पर 2 4 6 8 और 0 रहेगा, तो 2 से आसानी से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 0। 3 से कटाने के लिए कैसे क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे। अगर जोड़ने के बाद जो अंक आ रहा है वो 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 5 2 7 हो गया, 8 15 हो गया, 15 3 18 हो गया। 18 3 से कटता है तो ये भी कटेगा 3 से। तो चलिए कटा के देख लेते हैं। 3 एकम 3, ये 8 है तो 2 वाली में जाएगा तो 3 दूना 6, इनमें से 2 बचेगा, ये 2 22 हो गया। 3 7 21, ये हो गया 3 5 15। ठीक है, आप यहाँ पर भाग दे के भी आपको दिखा दे रहे हैं। 3825 को हम लोग 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3 कट गया, 8 उतरा, 3 दूना 6 जाएगा, 2 आएगा ना शेष। अब यहाँ 2 उतरेगा तो 22 हो गया, तो 3 7 21 एक यहाँ पर आ गया तो कितना होगा? 5 उतरेगा तो 3 5 15, 3 5 15, 1275 हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम लोग 3 से कटेगा। क्यों कटेगा 3 से? देख लीजिए, जोड़िए सबको। 7 5 12, 12 3 वही है 15। तो 15 देखिए 3 से कटेगा, 15 से भी कटेगा। 3 चौके 12 और 3 दूना 6, एक बचा है 5, 15 हो गया। 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? देखिए 8 4 2 6 और 6 5 11 हो जाएगा। 3 से नहीं कटेगा तो इसको हम लोग 5 से कटाएंगे। 5 से कटाइए, 5 से कटाइए। 5 8 है 40 और 5 है 25, 85 बार में जाएगा। 5 से कटेगा 17 बार में, 17 5 85 और ये हो जाएगा 17 एकम 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या लिख दे जी आपको? हम यहाँ लिख दे रहे हैं 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी? 3 दूगो है तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। 5 दूगो है तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद 5 17 है, 17 और 1। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आगे कोई दिक्कत नहीं ना है? ध्यान से देख लीजिए आप लोग। 17 5 85 होता है, कटा के देख लीजिए। 5 एकम 5 है, 5 7 35। ठीक है, तो बाबू क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपको कोई भी डाउट होगा दो को बनाने में, इसको बनाने में अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित
युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि दो गो संख्या दिया है आपको, एगो ए दिया है, एगो बी दिया है, ठीक है। अब ए और बी का एचसीएफ निकालना है और ए और कमा बी का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है कि कहने का मतलब क्या है कि दोनों को गुणा करिएगा, ए और बी को, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम लेकर के दोनों को गुणा करिएगा, एलसीएम और एचसीएफ गुणा करिएगा, दोनों संख्याओं को गुणा करिएगा। यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर तो ये दोनों संख्याओं का गुणा करिएगा तो ये इक्वल होगा, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होगा, ठीक है। ये आपको अभी जब क्वेश्चन बना दे रहे हैं तब समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपको दिया है 26 और 91। पहला क्वेश्चन का दिया है जी 26 और 91 को आपको पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, उसको इस फॉर्मूला पे आपको जांच करना है कि इतना है कि नहीं है, वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन जो है 26 और 91, 26 आपको दे दिए, यहाँ पर 91 दे दिए, सबको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब यहाँ पर 26 2 से कटेगा, 13 बार में कटेगा, कितना, फिर 13 एक बार में कट जाएगा 13 से, अब ये कटेगा 7 से, 13 7 91 और 13 एकम 13, क्लियर है। अब आपको 26 का अभाज्य गुणनखंड आपको कितना होगा, 2 गुणे 13 गुणे 1, और 91 का कितना होगा बबुआ, 7 गुणे 13 गुणे 1। क्या क्या इसमें मिल रहा है बताइए, एचसीएफ निकालने को आपको सिखाए थे कि जो मिलेगा, अब वही एचसीएफ जो मिल जाएगा कॉमन होगा। कॉमन कौन कौन है जी इसमें, 13 है और 1 है, तो 13 गुणे 1, एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, 13 गुणे 1 13 आपका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए, एलसीएम क्या होता है बबुआ, एलसीएम क्या होता है, वो जो नहीं मिल रहा पहले उसको गुणा कर लेते हैं, तो 2 नहीं मिल रहा है हमके, कॉमन नहीं हो पा रहा है, 7 नहीं हो पा रहा है, उसके बाद से बाबू जो नहीं मिला वो लिख देंगे, कॉमन होगा जो नहीं रहेगा, उसके बाद से हम एचसीएफ से ही गुणा कर देंगे। अब बबुआ अब देख लीजिए, अब 13 दूना 26, 26 7 182, तो 182 आपका आ गया एलसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब हमको इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको बाबू क्या करना है, तो हम इसको क्या करते हैं कि एक न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है, न्यू पेज लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका कलर भी हम बदल लेते हैं जिससे आपको दिखे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब आपको क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम आपको दिया है वेरीफाई करने के लिए, तो दोनों संख्याओं का देखिए यहाँ पर उजला चल रहा है, देखिए दिख रहा है ना, थोड़ा सा मोटा इसको कर लेते हैं, आपको दिखेगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों का एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कितना दिया था, 13 सॉरी 26 और 91 दिया था, 26 और 91, और एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया, एचसीएफ आपका 13 आया है
वो आया है एलसीएम आपका 182 आया है। अब दोनों का गुणा करने पर बराबर आना चाहिए। आप लोग गुणा कर लीजिए, यहाँ पर हम आपको करके दिखा देते हैं। तो करिए, चलिए 91 में हम 26 से गुणा कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, 6 एकम 6 और 9 छक 54। क्लियर। अब यहाँ आ जाइए, 2 एकम 2 और 9 दूना 18, 6 6 8 और 5 13, 8 5 13, 13 के 3 और 1 1 2, 2366 हो गया। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे 182, 182 में आपको गुणा करना है, 182 में आपको गुणा करना है 13 से। दिख रहा है सबको? 3 दूना 6, 8 के 24 के 4, 3 दूना 6, 8 के 24 के 4 और 3 एकम 3। क्लियर। ये 2, ये 8 आई 1। अब आ जाइए 6 4 2 6, 8 3 11। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 8 के 24 और 3 एकम 3 ने यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा गलती हो ही गया है। यहाँ पे हम देखते हैं, फिर गुणा कर लेते हैं ध्यान से। 3 दूना 6, 8 के 24 के 4, हर्षिल 2 है, 3 एकम 3 हर्षिल 2 5। अब आ गया 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1। अब बताइए 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 और 1 1 2, 2366 और 2300। देखिए यहाँ भी 2366 आपका आंसर आ गया, इधर भी 2366 आ गया। आपका जांच हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? किसी प्रकार का दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होगा तो कमेंट करिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें से बना देते हैं आपके लिए। चलिए इसमें से आपको कौन बना दे बताइए? ये बना देते हैं, ये आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम आपको बना देते हैं इसमें से, आपका जल्दी ही समाप्त हो जाएगा चैप्टर, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब रेगुलर क्लास चलेगा आप लोग का। थोड़ा सा लाइट वाइट को लेकर के डिस्टर्ब हो गया था क्लास, क्योंकि लाइट बहुत कम आ रहा था, हम लोग शूट करने जा रहे थे तब तक कट जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग छोड़ दिए थे कि अब लाइट बढ़िया से रहने लगेगा तो किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चालू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इसको भी हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 510 है आपका, इसको भी इसी पर जांच करना है आपको, सेम टू सेम। और आपका 92 है, इसको भी बनाना है आपको। देखिए 510 को हम कटाएंगे तो कितना एलिम कटेगा बताइए, आप ही बताइए। 2 से आसानी से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 6 10 और 2 5 6 10, 255। अब ये कितना से कटेगा? तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 46, 45 दूना 90, 46 दूना 92। अब बताइए, दोनों कटा लिए एक स्टेप में, इसको बताइए। 5 से कट जाएगा, 5 5 10, 3 से कट जाएगा, 5 5 10 दोबारा 3 से कटेगा, तो 3 8 24 और 3 5 15। अब 5 से कटेगा, 5 तिहाई 5 कम 5, आप में से 5 7 5, 17 50 85 हो गया, और 17 एकम 17 हो गया। हो गया। इधर देख लेते हैं, इधर देख लीजिए एक बार, आप भी देख लीजिए। 3 से 8 के 24, अब 5 3 15, ठीक है। अब देखिए बताइए, यहाँ पे 2 से कटेगा कितना बार में? 2 दूना 4 और 2 3 6, 23 बार में, और 23 एकम 23। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? फिर एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए लोग। यहाँ पर देख लीजिए, 3 से कटेगा, 3 8 24, एक बच्चा आई 5, 3 5 15, ठीक है। यहाँ पे 5 से कम 5 और 3 बचा, 5 7 35, 17 कम 17।
यहाँ पर 23 दूना 46, ठीक है, 23 से कम 23। अब आपका देखिए 510 जो है उसका भाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, और इसका आ गया आपका 92 का कितना आ गया हो, 92 का आ गया 2 गुणे 23 गुणे 1। अब बाबू इसमें मिल रहा है कौन, बताइए कॉमन कौन हो रहा है, वो एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन क्या हो रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन क्या हो रहा है बताइए। इसमें 2 मिल रहा है और कोई मिल रहा है तो हमें बताएं, कोई भी मिल रहा है तो बताइए आप। एक मिल रहा है, चलिए एक भी ले लेते हैं, तो वही बात हुआ कि कितनों से गुणा करिएगा, और कोई नहीं ना मिल रहा है, तो चलिए तो हम काम करते हैं। आपका 2 गुणे 1 अगर हो रहा है तो 2 आपका एचसीएफ का मान हो गया। अब हम एलसीएम को लेते हैं, एलसीएम कौन होगा बताइए, एलसीएम कौन होगा जी, एलसीएम कौन होगा, तो जो नहीं मिल रहा पहले उसको लिख लीजिए, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे इधर 2 गुणे 23 गुणे, और जो एचसीएफ है उसको 2, 23 23 23 23 23 है 23 है 23 है 23 है 23 है, यहाँ पर 23 है 23 है 23, ठीक है। अब यहाँ से आप आराम से गुणा करिए, ठीक है, और वेरीफाई कर दीजिए। कैसे वेरीफाई होगा, तो बाबू उसी फॉर्मूला पर सेम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहिएगा तो करके भी दिखा सकते हैं, नहीं चाहिएगा तो हम आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो कर देते हैं, चलिए हम ही कर देते हैं, आ जाइए। आपका इसको पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा करिए, कितना होगा जी, गुणा कर लीजिए, तो सब लोग गुणा करिए। ये हो जाएगा आपका, लाइन से गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10, और 10 देखिए 5 से और 2 में करेंगे तो 10, और 10 तिहाई 30, 30 हो गया, 30 दूना 60 हो गया, 60 गुणे 17, 60 गुणे 17 गुणे 23 करना है, 60 देख लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए 5 तिहाई 15 हम गुणा कर रहे हैं, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, 60 हो गया। 60 में हम 23 से गुणा कर देते हैं, 60 में पहले 23 से गुणा करते हैं, तो 0 अच्छतरी 18, 0 और 6 दूना 12, 6 दूना 12, 0 8 2 1 3, क्लियर, 1380 आ गया। और 1380 में हम लोग, फिर हमारे पास एक 17 बच रहा है, ये भी तो हो गया, 17 से गुणा करेंगे, तो 17 से जब गुणा करेंगे तो देख लीजिए 0 0 होगा ना, 1380 में हम 17 से गुणा करेंगे, ऊपर थोड़ा कर लेते हैं इसको, चलिए 1380 1380 1380 गुणे 17, 1380 गुणे 17, इतना ही ना था जी। अच्छा देख लीजिए, 0 है तो 0, आ 0 है तो 0, 8 7 56 के 6, हाथ में 5 है, और 7 के 21, 21 और 5 26 के 6, 17 के 21 है, 21 5 26, 6 हाथ में 2, 7 एकम 7 और 7 2 9, क्लियर। ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 0 6 8 6 14 के 4, 8 6 14 के 4, और 9 3 11, 9 3 12, 9 3 12 और 12 1 13 के 3, आ 1 1 2, 23,460, आपका एलसीएम आ गया 23,460। अब देखिए सही हो रहा है कि क्या हो रहा है, गुणा सही हम लोग किए हैं कि नहीं,
थोड़ा जांच भी लिया जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एचसीएफ कितना है जी 2 और एलसीएम कितना है 23,460। अब हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, देखिए वेरीफाई करना है आपको, एक मिनट। वेरीफाई करने के लिए वो पेज हम लोग लिए थे, हाँ यहीं पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, इसको हम इरेज करते हैं इस वाले को, और फिर हम बनाते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूला को हम लोग को वेरीफाई कर देना है। क्या करना है, वेरीफाई। चलिए तो देखिए ध्यान से, दो संख्याओं का गुणनफल था। हमारे पास संख्या कौन सा दिया है, थोड़ा देख लीजिए आप एक बार। 510 और 92। चलिए 510, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक, ये आपको दिखाई देगा अच्छे से। 510 दिख रहा है सबको, गुणे 92 इक्वल टू एचसीएफ हमारे पास 2 आ गया। और हमको लग रहा है एलसीएम कितना है, तो उसे देख लिया जाए। एलसीएम हमारे पास 23,460 है, 23,460 है, ठीक है ना। दिख रहा है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आराम आराम से पढ़िएगा, समझ में आएगा अच्छे से। ये दोनों गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर कैसा होगा बताइए। 510 में हम 92 से जब गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो 2 आएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। 9 0, 9 एकम 9 और 9 पाँचे 45, 0 2 9 और 6 4, 46,920। इसको भी गुणा करके देख लेते हैं। इधर आ जाइए, 2 से 0, 6 दूना 12 के 2 और 4 दूना 8 है 9 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46,920। इधर भी आपका कितना है, 46,920। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा, एकदम परफेक्ट आया होगा, क्लियर है। किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का कह रहा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। बस खाली एचसीएफ और एलसीएम तक रहना है, उसमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात वेरीफाई कर रहे थे, खाली इसमें एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो आज ये क्वेश्चन हम बना के आपको दिखा देते हैं। 3 अंक का, तो क्या दिक्कत है हो। चलिए पहले का दिया है 12, 15, 21 दिया है हो। एक बना देंगे, ये लास्ट वाला ही बना देंगे। आप एक रो बना लीजिएगा, टेंशन फ्री रहिए। देखिए 2 से कटाएंगे 6 दूना 12, फिर 2 से 2 3 6, 3 से 3 कम 3, क्लियर। आ जाइए 5 से, 3 से कटाइए, 3 5 15, 5 कम 5 हो गया। इधर आ जाइए, 3 7 21 और 7 कम 7। अब आ जाइए बाबू, 12 का कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। 15 का कितना हुआ जी, 15 का कितना हुआ बताइए, 3 गुणे 5 गुणे 1। और 21 का कितना हुआ बताइए, 21 का हुआ 3 गुणे 7 गुणे 1। और बताइए तीनों में कौन सी मिल रहा है, तो देखिए तो ये मिल रहा है, एक एक मिल रहा है, एक कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए तो एचसीएफ आपका कितना हुआ, एचसीएफ कितना हुआ, तो और कोई नहीं ना मिला, 3 गुणे 1 यानी 3 होगा एचसीएफ। और एलसीएम का होगा, एलसीएम कितना होगा बताइए, एलसीएम कितना होगा हो, जो बच जाएगा लिख लीजिए। इसमें क्या बच रहा है, 2 2, 2 गुणे 2। इसमें क्या बच रहा है, वो 5 बच रहा है। इसमें क्या बच रहा है, वो 7 बच रहा है। और जो इसमें का एचसीएफ है वो 3 है। अब सबको गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 सते 140, 140 कहीं 4 कहीं 12, 420। एक बार जांच लीजिए, 2 दूना 4, 4 5 20 और 20 3 60, 6 7 42, 420। आ गया क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ गया। एक नंबर बन गया। इसको भी बना लीजिए, तुरंत बन जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको भी,
यहाँ इसको इरेज कर देते हैं कि आप लोग को दिखेगा थोड़ा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बनाते रहिएगा। आसान क्वेश्चन है, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है। इसको क्वेश्चन को बना देते हैं, थोड़ा और 2 क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन और है, ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। चलिए, पहला दिया है 8, 9, 25 बन जाएगा। 2 से 4, देखिए, फिर 2 से कितना बार में कटेगा हो, 2 बार में, फिर 2 से 3 से तीसरी के 9 और 3 एकम 3 हो गया। 5 से कटेगा 5 25 और 5 एकम 5 हो गया। चल लीजिए, देखिए इधर 8 का कितना ले रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। 9 का कितना ले रहे हैं बताइए, 3 गुणे 3 गुणे 1। 25 का कितना ले रहे हैं, 5 गुणे 5 गुणे 1। तीनों में क्या मिल रहा है जी, तो 1 मिल रहा है। एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा, 1 हो गया, एचसीएफ 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को बताइए, किसी को दिक्कत है तो बताइए, एचसीएफ 1 हो जाएगा। आप देख लीजिए कहीं मिल रहा होगा तो बताइए हमसे, नहीं मिल रहा है ना। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, तो जो नहीं मिला उसको लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, भाई 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, और जो सिर्फ 1 है तो 1 गुणा करेगा उतना ही होगा, इसको गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 दूना 40। ये खत्म, ये खत्म, 40 और 4 5 20, 200 और 200 तिहाई 2 तिहाई 6 और 6 3 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, गुणा हो जाएगा ना, किसी को डाउट नहीं ना है, गुणा हो जाएगा ना, बोलिए, गुणा हो जाएगा ना, किसी को दिक्कत नहीं ना है, तो आप लोग गुणा कर दीजिएगा, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, किसी प्रकार का डाउट, पहले लाइन से गुणा कर दीजिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, आई 8 के 24 और 24 में 3 से गुणा करेगा, फिर जितना आएगा उतना 5 से, फिर 5 से आ जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत हो तो बताइए, किसी को भी दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। इतना ही 3 नंबर का क्वेश्चन है इसमें, अच्छा देखते हैं आगे क्वेश्चन निकालते हैं। अंकित, 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 आओ तो इधर, 11। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एचसीएफ, देखो एचसीएफ किन संख्याओं का, इन संख्याओं का 9 दिया है, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है इन संख्याओं का। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कैसे बताएंगे इस तरह। देखिए, आपको अभी पिछला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, तो 2 नंबर क्वेश्चन में हमने बताया था कि दोनों संख्याओं का जब गुणनफल करिएगा तो वो किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के, एचसीएफ और एलसीएम, इसी पर तो बन जाएगा। तो देखिए, दोनों संख्या कहना दिया है, देखिए दो संख्या कितना दिया है, दोनों, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याएं का दूसरा एलसीएम थोड़ लेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कितना है, 306 और हमारे पास 657 बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारे पास 9 दे दिया है और एलसीएम 9 ही दिया है, एलसीएम नहीं दिया है, ठीक है। तो हमें एलसीएम पता करना है कितना है, तो देखिए ऐसे तो फॉर्मूला पर हम लोग बैठा दिए, दे दे लिख देंगे कि दिया है एचसीएफ इतना, ऑब्जेक्टिव में रहता है तो कौन चीज लिखना है, लिखना ही नहीं रहता है, बस डायरेक्ट बनाइएगा, आंसर दीजिए, मारिए, क्लिक कर दीजिएगा, रंग दीजिएगा, बात खत्म।
चलिए देखिए इधर, ये गुणा में है तो इधर किस में आएगा, हो भाग में आएगा। तो 306 गुणे 657 भागे 9, इधर बच जाएगा HCM, एलसीएम, सॉरी एलसीएम, एलसीएम दिया है तो हमें बच जाएगा एलसीएम, एलसीएम हमारे पास बच जाएगा। तो एलसीएम बच जाएगा, एलसीएम हमें निकालना है। अब देखिए तो कटेगा, हो 3 से कटाया, तीतरी के 9, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 102, 102 में कट गया। अब बताइए तीतरी के 9 और 3 चौका 12, ये भी कट गया। 34 में 657 से गुणा कर दीजिए, 657 गुणे 34, कैसे 34 हुआ हो तो देख लीजिए, भाग देके देख लीजिए, आ जाएगा। 9 से कटाए हैं 34 और 306, पहले हम 3 से कटाए तीसरी के 9 और फिर 102 गुना 306, ठीक है, और फिर 3 से कटाए 34 बार में 102 को, ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए, 4 7 28, 28 के 8 और 4 5 20 और उसमें का 2 हो तो ये हो गया आपका 22। देख लीजिए, 28 के 8, 4 5 20 और 20 उसमें का 2, 22, 22 का 2 और 24 और 24 2 26, 17 के 21 के 1 और 5 3 15, 15 2 17 के 7 और 17 18, 18 1 19। फिर एक बार मिला लीजिए, 28 के 8, 5 चौका 20 2 22 और 24 और 24 2 26, 17 के 21 के 1 और 5 3 15, 15 2 17 और 17 18 1 19। देख लीजिए, 8 2 1 3 और 7 और 6 13 के 3, हाथ में एक 9 2 11, 11 1 12 के 2 और 1 1 2, 22,338।